पर बहुत लंबा चलने वाला है ना। यस तो सर। बहुत लंबा चलने वाला है, तो प्रॉपरली शांति से आराम से करेंगे, ठीक है। यस यस सर। सर। यस सर। कुछ बच्चे लेफ्ट हो गए होंगे अभी जस्ट, तो वापस ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ओके, तो 72 बच्चे हैं, 1 मिनट और वेट करते, ठीक है ना, बस कर लेते हैं। चलो, गौरव आगे हैं मेरे स्क्रीन पे, मुझे भी एकता दिख रही है, आयुष दिख रहे हैं, कशिश दिख रही है, नवीन दिख रहे हैं, केशव दिख रहे हैं, अखिल दिख रहे हैं और अभिनय दिख रहे हैं। चलो स्टार्ट। गौरव भी दिखे जैसे मुझे। ठीक है ठीक है, अब हैंड बस हैंड रेस नहीं, ठीक है। चलिए, नहीं हैंड रेस नहीं अभी, अब पढ़ना है, आवाज नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट करें। यस यस सर। सर। ओके, हमने आई थिंक हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लिया था, राइट। सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा था हमने। नो सर। नो सर, अभी नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा आपने। ओके ओके नो ओके। सर। नो सर। एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा हमने कल कि नहीं पढ़ा। नो सर। नो सर। ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है ठीक है, तो मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक नया पेज में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, तो उसको मिटा देता हूँ, मैं मिटेगा नहीं यहाँ पर अभी। तो नए पेज में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप प्लीज समझिए पढ़िएगा इसको, ठीक है। चलिए फाइन, सो ओके, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे दिख रहा है एवरेज। अभी आप इसको इसको भूल जाइए, एवरेज को भूल जाइए, है ना। अभी आप खाली ध्यान रखिए एटॉमिक मास को, किसको ध्यान रखिए, एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। जी बेटा जी। अभी बच्चों देखो, अगर मैं बात करूँ आप सभी को कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर एटम का जो मास होता है उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ना कि जो हमारा इज द मास ऑफ एटम, वो क्या होगा, मास ऑफ एटम होगा, उससे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे, है कि नहीं, यही बोलेंगे ना, है कि नहीं। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो अगर मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, सर मॉलिक्यूलर मास ये होगा, मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सबका सम, उन सबका एटॉम मतलब कि एटॉमिक मास का सम होगा, है ना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर C6H12, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे C6H12O6 लिखता हूँ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर हमको यहाँ पे कार्बन का मास निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन का मास निकालना पड़ेगा और ऑक्सीजन का मास निकालना पड़ेगा, आप ये बोलोगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबका एटॉमिक मास का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक में क्या होता है, एक चीज लिखा होता है, दैट इज 1 AMU मतलब क्या, हम ये बोलते हैं वो क्या होता है हमारा एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट। तो आपने ये लिखा, ये आपने सुना होगा टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उसका एक वैल्यू आ जाता है, क्या वैल्यू आता है उसका, कि 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 056 केजी लिखा होगा, 10⁻⁻²। हाँ, या तो केजी लिखा होगा, या तो ये लिखा होगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, या तो ग्राम लिखा होगा तो केजी में लिखा होगा, ठीक है ना, ठीक है फाइन। लेकिन ये वैल्यू आता कहाँ से है, ये वैल्यू आता कहाँ से है, ठीक है, तो फाइन। सर जी बोलिए। सर स्क्रीन पॉज हो गई है। स्क्रीन पॉज हो गई है। सर आगे अब आगे ठीक है।
अभी दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक ब्लैंक पेज निकालता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलो, अभी आपको प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है जैसे मैं लिख रहा हूँ? हाँ, Yes, sir. ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो बच्चों, जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं, हम एटॉमिक कैसे निकालते हैं? तो पहले क्या होता था, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, जब हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं, जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कौन सा है? हम यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है ना। इससे हमें क्या मिलता है? अराउंड पूरा एक्यूरेट, हमें पूरा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है किससे? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं पहले, मतलब कि काफी पहले एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते थे? तो आप क्या बोलोगे? सर देखो, सबसे पहले बात तो ये, एटम तो बहुत स्मॉल होता है, क्या होता है? बहुत छोटा होता है ना। एटम इतना छोटा होता है, उसका मास कैसे निकाल पाओगे? तो आप ये बोलोगे, सर हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा रेफरेंस। क्या चाहिए होगा? हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा। हम क्या करेंगे? उस रेफरेंस से हम मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। ये सिंपल सी बात। अगर मैं बोलूँ आपका केमिस्ट्री में मान के चलते आपका मार्क्स आया 65 मार्क्स आया, तो आप बोलोगे इसका रेफरेंस क्या है सर? तो आप क्या बोलोगे? सर मार्क्स 70 में से आया, 80 में से आया, या 100 में से आया, या 110 में से मार्क्स आया? स्क्रीन दिख तो रही है बेटा आप सभी को? इधर नहीं दिख No, रही है sir. पॉज No, में। sir. तो सर क्लोज है। अभी सर दिख अभी नहीं रही है। अभी दिख सर रही है ना? दिख रही है सर। यस दिख रही है सर, सॉरी दिख सर रही है आपकी। सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, होता है ऐसा। आई थिंक देखो, मैं जहां तक समझता हूँ ना, लेट नेट बैच में आई थिंक ये थोड़ा इशू रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका भी नेट खत्म हो रहा होगा, है ना, तो इसके थोड़ा सा इशू हो सर सकता है। 100% है मेरे पास सर नेट बहुत अभी। बहुत नेट है सर। ठीक, कोई बात नहीं, जिनको दिख रहा अच्छी बात है, ठीक है ना। ओके, चलो, फाइन। तो हम आगे बढ़े। फाइन, तो हम पहले क्या यूज करते थे? पहले हम यूज करते थे, हम यूज करते थे मास स्पेक्ट्रो, अभी हम ये क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे? हम ऐसे हाइड्रोजन को ऐसे रेफरेंस यूज करते हैं, है ना। लेकिन फिर बाद में साइंटिस्ट ने क्या बोला कि नहीं यार, अब हाइड्रोजन को नहीं यूज करना है, मजा नहीं आ रहा हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है ना। फिर हमने क्या यूज किया? सर अभी हमने यूज किया कार्बन 12। क्या हमने ये क्या यूज किया? कार्बन 12 एटम को हमने यूज किया, ठीक है। तो आप में से कोई बता सकता है क्यों हमने सिर्फ कार्बन एटम को यूज किया? क्यों हमने नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं किया, आर्गन को इस्तेमाल नहीं किया? क्यों हमने सिर्फ कार्बन को इस्तेमाल किया? तो बता सकता है मुझे इसके बारे में? हेलो, सर क्योंकि अबेंडेंस ज्यादा है इसकी। क्या हो रहा है क्या बोले आप? सर इसकी अबेंडेंस ज्यादा है। और दूसरा, ओके, वेरी गुड प्रिंस, बहुत अच्छा। क्योंकि इसकी एग्जैक्टली 12 ही होती है। हाँ, आई थिंक एक बच्चे ने लिखा है यहाँ पे, साहिल ने और प्रिंस ने, उन्होंने बहुत स्टेबल अच्छा। होता है ये। जी, और क्या होता आप बोलोगे? ये बहुत स्टेबल होता है। क्या होता है आपका? बहुत स्टेबल। स्टेबल हो, हाँ स्टेबल होता है। और इसका जो नेचुरल अबंडेंस है ना, इसका जो नेचुरल अबंडेंस है वो काफी ज्यादा है। इसलिए हम क्या करते हैं? कार्बन 12 को हम यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं? कार्बन 12 को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी चलो, ये तो हमने इसका बेसिक वाला पार्ट देखा। अगर मैं बोलूं सर 1 AMU क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर 1 AU में क्या होगा? मैं वो लिखूंगा 1/12 इंटू, स्क्रीन पॉज हो गई। सर स्क्रीन पॉज हो गई है। अब दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। ठीक है, ओके। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको रेस करूँ, कल मीटिंग होगा मला, तो मैं बोल दूंगा कि मैं लास्ट क्लास में ना हमेशा स्किन पॉस ही हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी काफी ज्यादा नेट है, फिर भी पता नहीं, कोई बात नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, है ना। ये हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये 1 AU में जो है, 1 AU का वैल्यू कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये वैल्यू आते कहां से है? तो बता सकता है मुझे बच्चों?
तो बता सकता है मुझे? सर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। हाँ, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलता है, लेकिन दूसरा कहाँ से मिलता है, मतलब कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं? एवोगैड्रो नंबर। नहीं, एवोगैड्रो नंबर तो बाद में आएगा, अभी एवोगैड्रो नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक मैं स्टार्ट करूँ इसके बताना कैसे। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक स्टेप करना, धीरे धीरे समझ समझ से पढ़ना, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, तो हम अब क्या करेंगे, अब देखो, जब मैं बात करता हूँ कार्बन एटम, फॉर्मूले से ड्राइव करना है क्या बोल रहे हो बेटा? सर, इस फॉर्मूले से ड्राइव होगा ये। हाँ, इस फॉर्मूले से डिराइव होगा, वेरी गुड बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन एटॉमिक नंबर होता है 6। 6। आप क्या बोलोगे, हाँ, तो आप क्या बोलोगे, सर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 6 प्रोटॉन होगा, 6 न्यूट्रॉन होगा, और आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ठीक है ना। अब ये बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये जो पार्ट है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कैसे होंगे, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और जब हम 6 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, ये हमारे ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होंगे, ये हम बोलेंगे, है ना। लेकिन आपको सर टीचर ने बताया होगा कि जब हम मास फाइंड करते हैं, जब हम मास फाइंड करते हैं, हमें क्या चाहिए होगा, हम न्यूक्लियस से मास फाइंड करते हैं, तो न्यूक्लियस में क्या हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, क्या है हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं, अभी हम ये निकालते हैं कि मास ऑफ 1C12 एटम का मास फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, आप ये बोलोगे सर उसके अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन है और आपका 6 न्यूट्रॉन है, इसमें से हमें क्या मिलेगा, इसमें से हमें मिलेगा मास, है ना, क्या मिलेगा, मास मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो, जी बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अब ये बोलोगे सर, आप ये जान सकते हो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, वो ऑलमोस्ट है सिमिलर है, कैसा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब सेम, हाँ सिमिलर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे जो मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा है ना, उसको मैं क्या लिख दूं, उसको मैं लिख दूं मास ऑफ प्रोटॉन, क्या लिखता तो मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूँ। जो न्यूट्रॉन है वो किसके बराबर है, वो प्रोटॉन के बराबर है, तो हम क्या लिखता हूँ, मैं अभी क्या लिख रहा हूँ कि वो प्रोटॉन के बराबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। No, सर। ओके, अब यहाँ पर देखो 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन कितना होता है, आप बोलोगे सर 12 प्रोटॉन होता है ना, 12 प्रोटॉन होता है। अब देखो बच्चों, जब भी आप इंडेक्स पे जाओगे ना, जब भी आप इंडेक्स पे जाओगे अपने केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक पे, तो वहां पे लिखा होगा मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। क्या होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जी, ये आपका होता है। अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो एएमयू है ना, 1 एएमयू के उस फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो जैसे हम वहां पुट करते, क्या हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, हमारा फॉर्मूला ये था कि 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, हमने देखा था। अभी हमने कार्बन एटम मास कितना निकाला, ये निकाला, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1/12 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब क्या होगा, ये 12 से ये 12 कट जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें 1 एएमयू का ये वैल्यू हमें मिल जाए, क्या 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आप अभी ये भी बोल सकते हो कि सर जो हमारा 1 एएमयू होता है, जो हमारा 1 एएमयू होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा मास, मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, हमारा मास ऑफ Mass of प्रोटॉन proton. के बराबर होता है, ठीक है। समझ गए बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी भी किसी बच्चे को ये डाउट है ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अगर कुछ चाहता है कि रिपीट को तो रिपीट कर लो, क्योंकि ये वाला पार्ट काफी बेसिक्स है। ये पता चल गया, ये पता चल जाएगा ना तो आपको एवोगैड्रो नंबर कैसा है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes. sir. ओके, फाइन। Yes, sir. अभी हम क्या देखेंगे, अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि वाई वी नीड एवरेज एटॉमिक मास। हमें हमारा काम तो एटॉमिक मास फाइंड करने से हो जा रहा था, तो हम एवरेज एटॉमिक मास क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो बता सकता है बच्चों? सर आइसोटोप्स जो होते हैं हमारे आइसोटोप्स। जी, वेरी गुड, एकदम सही पकड़ो, तो क्लैप, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो होता क्या है ना, हम ये बोलते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप। ऑफ Existent. आइसोटोप्स, क्या होता है उसके आइसोटोप्स होते हैं। और Answer क्या top. होगा, हाँ, हर एक आइसोटोप का उसका डिफरेंट मास होता है ना, क्या होता है Yes. सबका डिफरेंट मास Different. होता है। Different mass. हाँ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना, उसका एवरेज क्या करना पड़ेगा, उसको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जैसे हम उसका एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। हम हमें क्या करना पड़ता है, वो जो मास लेंगे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके नेचुरल अबंडेंस से। अब देखो इसका जो एग्जांपल है मैं वो पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान देगा आपको। ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो, आप ये देखो, अब ये वाला पार्ट देखो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कार्बन 12 है और यहाँ पे आपका कार्बन 13 है, ठीक है, क्या है आपका कार्बन 13 है। अब देखो कार्बन जो 12 है वो कितना नेचर में कितना एग्जिस्ट करता है, 90 कितना करता है, 99% एग्जिस्ट करता है ना। और जो कार्बन 30 कितना होता है, वो खाली 1% ऑक्यूपाई करता है, Yes, sir. ठीक है ना। अब देखो कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, लेकिन उसका क्या होता है, परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब कि 0.000 होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम मानते ही नहीं है कि है, हाँ होता होगा, कोई बात नहीं। तो देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला, उसका मास, उसका खुद का मास मल्टीप्लाई बाय उसका नेचुरल अबंडेंस के, उसका नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिला, हमें उसका मास कितना मिला, 12.01 ग्राम मिला। क्या मिला हमें, 12.01। 10.01 gram. हाँ, तो अब अगर कोई आपको पूछे कि बेटा कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर उसका आंसर है 12.01 ग्राम बोलोगे। लेकिन आपको कोई पूछे कि बेटा कार्बन 12 का बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ 12, क्या बोलोगे, ओनली 12, Well, है ना। अगर कोई आपको पूछ रहा है कि कार्बन एटम में कितना है, तो आप बोलोगे 12.01 है। लेकिन अगर कोई पूछे बेटा कार्बन 12 का बताओ, 12 सी कार्बन का बताओ, आप क्या बोलोगे, ओनली 12। सच पड़ा बच्चों? Yes, यस sir. यस सर। Yes, sir. समझ गया ना। तो Yes, ये वाला sir. पार्ट है ना, ये जो वाला पार्ट है, आई थिंक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। Yes, sir. तो Yes. आगे बढ़े, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलिए ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ओके ओके। अब देखो हमने क्या देखा कि हमारा एटॉमिक मास भी हमने पढ़ लिया और हमने मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ा, है ना, ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, Yes, sir. एवरेज एटॉमिक मास भी पढ़ा। लेकिन ये फॉर्मूला मास की जरूरत क्या है, तो बता सकता है, हमें फॉर्मूला मास की जरूरत क्यों पड़ी, काम तो इनों से भी हो जा रहा था।
सोचो बच्चों, सर अब रिपीट हो रही है। आई थिंक मुझे लगता है कि 2 सेकंड बच्चों, अभी मेरी आवाज आ रही है? बेटा Yes, sir. एकता, एक काम करो, अपना माइक म्यूट कर लो। तो मैं भी एक बार कर लेता हूँ। सर आपकी आवाज ना डबल आ रही है। हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? Yes, sir. यस Yes, अभी सर। सही sir. से आ रही है ना? Yes, sir. यस Yes, सर। Sir. हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम ये बात कर रहे थे कि हमें फॉर्मूला मास की जरूरत क्यों पड़ी। तो बता सकता है? प्लीज बताइए, थोड़ा ट्राई करिए। सर कौन बच्चा शांत नहीं पढ़ना, शांत नहीं हो ना। कंपाउंड्स के लिए। देखो, हाँ क्या बोले बेटा? हाँ एकदम सही बोल रहे हो, क्या बोले? सर कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। कंपाउंड के लिए। थोड़ा सा गलती हो गया। आयनिक देखो, कंपाउंड के लिए। जी जी एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो बच्चों देखो, एक बात ध्यान रखना, गलत आंसर दोगे ना चलेगा, मान के चलो तो गलत आंसर दिया, एक बार गलत आंसर दोगे, 2 बार गलत आंसर दोगे, लेकिन बार बार तो नहीं दोगे ना, है कि नहीं? तो यहाँ Yes, पे sir. गलती हो जाए चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? कहने का मतलब क्या है कि आपको सही तरीका आए वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है? चलिए, ओके। तो फॉर्मूला मास की हमें जरूरत इसलिए पड़ी, जैसा अभी दिव्या ने बताया हमें थोड़ी देर पहले, कि हाँ सर, जब हमारा कोई भी मतलब कि जब हमारा कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है ना, जब वो आयंस के फॉर्म में होता है, जब वो कोई भी आयंस के फॉर्म में होता है, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? फॉर्मूला मास की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? तो आप इसका डेफिनेशन लिखो बेटा एक बार, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या क्या लिखोगे? व्हेन molecules when molecule does not do not ऐसे तो do not exist in discrete unit we use स्क्रीन पॉज होगी। 2 सेकंड बेटा, 2 सेकंड। अभी ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो आप ये बोलोगे when molecule does not exist in discrete unit, okay, in discrete we use formula mass। एग्जाम्पल क्या लिखोगे बेटा? आप एग्जाम्पल लिखोगे NaCl, किससे लिखोगे? NaCl का लिखोगे, ठीक है? फिर वापस, ओके। अभी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली, धीरे धीरे? Yes, यस सर। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप ये लिखोगे, दैट इज फॉर्मूला मास is the sum of atomic mass of the रुको मैं एक बार प्रॉपर्ली एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला में सम ऑफ atomic mass in the atomic mass present in the formula unit of ionic compound, ठीक है? तो हम फॉर्मूला मास का भी यूज करते हैं। तो आप ये बोलोगे कि सर 2 सेकंड ना, तो आप क्या बोलोगे? सर हम फॉर्मूला मास का भी यूज करते हैं। अभी मेरे आज रिजल्ट हो रही है क्या? यस सर। Yes, sir. 2 सेकंड बेटा, 2 सेकंड, तो होना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? सर माइक ऑन है किसी का, तब हो रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली?
यस सर। मधु। यस सर। Yes, sir. कोई बात नहीं, अगर Yes, थोड़ा sir. सा अगर थोड़ा सा वॉइस है तो कोई इशू नहीं है, हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इतना कोई इशू वाली बात है, ठीक है ना। ओके, तो हम ये देख रहे थे कि व्हेन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट, मतलब क्या होगा अगर मॉलिक्यूल बहुत बल्क फॉर्म में होगा। अभी आप मुझे बताओ, ये जो हमारा NaCl है उनका रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर कि एक हमारा क्या बनता है, Na प्लस बनता है और एक हमारा Cl माइनस बनता है। कब बनता है ये हमारा, कब बनता है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, है ना। तो आप क्या बोलोगे, दोनों का रेशियो क्या है, आप बोलोगे 1:1, राइट। क्या बोलोगे, 1:1 बोलोगे 1:1. Yes, sir. जी। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ सर Na4Cl4, स्क्रीन पॉज होगी आपकी। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम है, मुझे अब शेयर करना पड़ेगा उनसे, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर अभी आपको ये दिख रहा होगा, मैंने क्या लिखा, Na4Cl4, है ना। तो आप ये बोल सकते हो, अभी प्रोपोर्शन क्या है, अभी प्रोपोर्शन क्या है NaCl का, आप बोलोगे 4/4, तो आप 1:1. 1:1 ही आएगा, है ना। तो हम फॉर्मूला मास कब यूज करते हैं, जब आपका आयनिक कंपाउंड हो और आपको ये भी नहीं पता कि उस कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल कितने सारे हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं उस मॉलिक्यूलर का, ठीक है ना। समझ गया बच्चा ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपको 2 लाइन में अगर मैं पूछूं फॉर्मूला मास किस कब यूज होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर फॉर्मूला मास हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोई भी आयनिक कंपाउंड है, तब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मास यूज करेंगे, ठीक है ना। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, हेलो मेरी आवाज आ रही है, यस Yes, sir. Yes, sir. क्या हो गया था ये पता है किसी को, No, sir. Sir, network Sir, issue. पता नहीं यार, टाइम मिनिमम टाइम होता है गूगल मीट पे। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं गायब हो गया स्क्रीन, अरे यार। अच्छा, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं वापस से बस स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक ये हमें एक पॉइंट उठाना पड़ेगा, तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. जी बेटा, 2 सेकंड रुको। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। सर गूगल मीट पे हो जाता है कई बार ऐसा। पता नहीं, ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आया। ओके, तो आई थिंक मेरी आवाज अभी आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों कि ओके, ओके, तो अभी आप क्या बोल सकते हो कि फॉर्मूला मास में आपको क्या समझा रहा था मैं, कि फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास ये होता है जिसमें हम आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, इसमें होता है, उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। और आप यही बोल सकते हो व्हेन मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट इन डिस्क्रीट यूनिट फॉर्मूला, मतलब कि जब मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े होंगे तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला मास आपको एक सिंपल होल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मास यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Sir, discrete unit का मतलब क्या है? डिस्क्रीट मतलब क्या, एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में नहीं है, बहुत बड़ा रेशियो में है। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बोलता हूँ मैं आपको C6H12O6, है ना, ये आपको क्या दिखा, ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मूला दिख रहा है। तो आप ये बोलोगे सर इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन के 6 मतलब कि इसका रेशियो कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालोगे कि 1:2:1 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, लेकिन यस सर। हाँ, कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड हमेशा हमारा इसी फॉर्म में रहता है, किसका, ग्लूकोज वाला, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब उसके अंदर आयंस हो, बस आपको इतना ध्यान रखना, अगर आप इतना कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है बच्चों। यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए, और अगेन आई एम थैंक यू सो मच, ओके, क्योंकि आपने थोड़ा सा वेट किया, नहीं तो फिर क्या ना, इतना इशू हो गया तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके, ठीक है। थैंक यू फॉर यू गाइस फॉर हेल्पिंग मी आउट। ओके, अभी हम क्या देखते हैं,
डिफरेंस देखते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस मतलब किसके बीच में, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला बीच से डिफरेंस क्या करके, ठीक है ना। तो आप ये बोलोगे कि डिफरेंस क्या फॉर्मूला में, तो मैं बोलूंगा सर फॉर्मूला मास में क्या होता है, आयंस होते हैं, क्या होता है उसके अंदर, आयंस होते हैं। और हाँ, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होता है हमारा उसमें, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इट इज द सम ऑफ देयर, मतलब सम ऑफ द एटॉमिक मास, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि फॉर्मूला मास में आयंस होते हैं, और सेकंड में क्या, मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, हम मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, हम एटॉमिक मास को सम करते हैं। समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, सेकंड जो मेजर पॉइंट है आपको उसको ध्यान रखना है। सेकंड मेजर पॉइंट ये है कि जो हमारा फॉर्मूला मास होता है उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम उसमें यूज करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या करते हैं हम उसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात, हम वहां पे क्या यूज करते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ एक बार वापस। अब देखो, अभी मैं सपोज करो मैंने एग्जांपल लिखा किसका, C6H12O6, है ना। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, C6H12O6। किसका फॉर्मूला ये बेटा, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आप ये बोलोगे सर ये आपका, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो आप बताओ सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप इस पूरे इक्वेशन क्या करोगे, उसको 6 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 6 से डिवाइड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, सर 6 से क्यों करेंगे डिवाइड? हाँ 6 से करें। देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे नंबर 6 है, यहाँ पे क्या नंबर है 12 है, और ये भी क्या नंबर। तो हम लोग को हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो उससे सबसे कट जाए, जैसे हम एलसीएम लेते हैं, है ना, या तो ओके, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप ये बोलोगे उसके अंदर क्या होगा, 6H2O ये होगा। तो उसका रेशियो कैसे बनेगा, आप बोलोगे कि कार्बन का रेशियो कितना है, कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 कार्बन है, ओके। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है इसका, 1 है। तो ये क्या हो गया, आप बोलोगे 1:2:1, क्या हो गया, 1:2:1। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या होगा आपका, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। मतलब क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो आप उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कि पूरा यूनिट। जैसे C6H12O6, अगर मैं ग्लूकोज के बारे में बात करूं तो ग्लूकोज में क्या होगा, हमेशा C6H12O6 ही होगा, गारंटी कुछ भी हो जाए। समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सारे बच्चे समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी बोलिए बेटा। कुछ नहीं, कुछ चैट ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाई मोल। मोल की जरूरत क्या है, वाई इट इज नीडेड, है ना। तो हमने इतना सब पढ़ा, हमें मोल की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या कारण हो सकता है मोल के ऊपर, तो बता सकता है मुझे? हेलो, एक बार रिपीट करेंगे आप? सर ताकि हम हाँ सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर कर सकें। वेरी गुड, सबसे क्वांटिटी मेजर करते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या था कि हम मोल को हम क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है करके। तो एक बच्चे ने आई थिंक अभी बोला कि हम सब्सटेंस की क्वांटिटी फाइंड करें,
ओके, दूसरा कोई आंसर बता सकता है मुझे इसके बारे में और कोई? ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आपको ये बोलूंगा टू हैंडल बिगर नंबर, टू हैंडल बिगर नंबर, मतलब कि जब हम कोई बड़े नंबर को उसको संभालना है तो हम क्या करेंगे, मोल का यूज करेंगे, ठीक यूज है। करेंगे। हाँ, तो इसके एग्जांपल में से समझाओ। अगर मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डजन, अगर मैं डजन लिखता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे डजन लिखता हूँ तो आप क्या बोलोगे, एक डजन मतलब कितना होता है, वन डजन 12 कितना होता है? तो आप 12 बोलोगे 12, ठीक है ना। तो हाँ, तो सिंपल सी बात है बेटा, तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैं बोलूं वन डजन, अगर मैं बोलता हूं मैं आपको वन डजन एग, तो उसमें कितना होगा, 12 एग आएगा, है ना, कितना आएगा उसके अंदर, 12 एग 12 आएगा, है ना। अगर मैं बोलूं वन डजन एप्पल, अगर मैं बोलूं मैं वन डजन एप्पल, तो उसमें कितना आएगा, 12 एप्पल 12 उसके अंदर, है ना। अगर मैं बोलूं वन डजन ऑफ स्टूडेंट्स, क्या होगा, मैं अगर बोलूं students. तो कितना होगा, 12 स्टूडेंट्स 12 आएंगे, स्टूडेंट। है कि नहीं? yes sir जी। yes sir अब देखो जी, अब देखो, जब हम मोल के बारे में बात करते हैं, जब हम मोल के बारे में बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, वन मोल के अंदर क्या बोलते हैं, वन मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एक मोल के अंदर। तो सोचो कितना बड़ा नंबर है, सोचो कितना बड़ा नंबर है आपका वन मोल के बारे में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। जी। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखो जैसे हमने डजन एनालॉग यूज किया, हमने क्या किया यहाँ पे, डजन एनालॉग यूज किया। हमने क्या देखा, जब हम डजन यूज करते हैं, जब भी हम डजन बोल देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 एक नंबर आ जाता है। तो मतलब क्या, 12 क्या है, एक्चुअली एक बड़ा नंबर है। 12 नंबर क्या है, एक बड़ा एक्चुअली नंबर है। उस नंबर को हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, क्या क्या, छोटा बना दिया, किसमें, डजन के अंदर। मतलब मैं बोलूँ 1 डजन तो आप बोलोगे 12, है ना। वैसे ही जब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, सर मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो इसलिए हमने क्या Yes, देखा sir. जी, तो इसलिए हमने क्या देखा, जब हम बहुत सारे नंबर्स को हैंडल करना है तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, मोल यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमने क्या देखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने क्या बोल दिया, हमने एक एसेंट दे दिया उसको, हमने बोला उसको मोल, जिसका सिंबल क्या होता है, एन, क्या होता है, स्मॉल एन होता है कि नहीं बच्चों। तो कहने का मतलब ये होता है कि यस, कि हाँ, अगर हम मोल के बारे में पढ़ते तो आपको कौन सा नंबर याद होना चाहिए, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स आपको याद होना चाहिए। लेकिन बच्चों बताओ, ये जो नंबर है ये कहाँ से आया, ऐसा तो नहीं कि आसमान से। हाँ, ये एवोगैड्रो नंबर ही है। हाँ, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आपका एवोगैड्रो नंबर ही है। लेकिन ये नंबर आया कहाँ से, ये आसमान से तो टपक नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन होगा ना, होगा। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो कौन बताया कि कहाँ से आ सकता है, तो हिंट दे सकता है मुझे, तो मुझे हिंट दे सकता है, थोड़ा सोचो बेटा, कम सोचो। चलो बच्चा आंसर दो, चुपचाप नहीं बैठे रहना है। हेलो हेलो 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। ओके, आपने सही बोला, और थोड़ा अच्छे से ट्राई करिए, और थोड़ा देखो, मैं देख सकता हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर है। ट्राई करो, अंकिता आप ट्राई करो, अंशुल आप ट्राई करो, है ना। अब दिव्या आप, एकता ट्राई करिए, थोड़ा ट्राई करिए कि मोल, ये मोल होता क्या करके, मतलब कि ये मोल का वैल्यू आया कहाँ से, जो एवो यहाँ पे जो दिखा होगा ना एवोगैड्रो नंबर, ये जो एवोगैड्रो नंबर है आया कहाँ से, तो पूछ रहा हूँ मैं, बता दूं। हेलो Yes, yes sir. सर अभी रुको। सर 12 ग्राम कार्बन एटम का मास। एकदम सही बोला, 12 ग्राम कार्बन मास तो होता है।
देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, द 1 mole of substance is defined as the number of entities same as the number of atom present in 12 gram of C12 isotope। क्या लिखा है, 12 ग्राम is called Avogadro number। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन करने के बाद हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी नेटवर्क इशू भी हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। मैं इसको कल मीटिंग में रेज भी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए करके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई भी है, सब कुछ है, फिर भी बहुत इशू हो रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस सर। यस सर। ओके। तो चलो अभी हम क्या देखते हैं, इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो स्क्रीन से अपना ध्यान मत हटाइए, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैं लिखा कि फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, मास ऑफ 1 C12 एटम। तो हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन बोलूंगा, क्यों, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? यस सर। यस सर। तो मैं अभी क्या यूज करूंगा, अभी मैं यूज करूंगा 12 इंटू प्रोटॉन, है ना। ये मैं लिखा 6 पर 6 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिला, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करूंगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर 23 10 टू द पावर -24 ग्राम्स होता है। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला मास ऑफ 1 कार्बन एटम, है ना। क्या निकाला मैंने, मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकाला। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, अब देखो यहाँ ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 कार्बन का मास कितना मिला मुझे, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम अगर मुझे मिला, है ना। तो मैं बोलूंगा, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितना, मैं बोलूंगा 12 ग्राम कार्बन कितना कार्बन होगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ ऐसा, एक कार्बन के अंदर 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से, तो 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करूंगा मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ क्रॉस कैसे करूंगा मैं, देखो क्रॉस ऐसे करूंगा, देखो यहाँ पर देखो, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और एक कहाँ पे जाएगा, ये मेरा जाएगा डिनोमिनेटर में। तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 इंटू 12 that is 1 1.6 into 10 to the power 24 आएगा हाँ। आंसर। जी, अब क्या होगा, ये जो 12 है डिनोमिनेटर में जाए, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किस क्रॉस किया मैंने, तो क्या होगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। तो अभी क्या होगा, ये 12 और ये 12 कट जाएगा। जब इसको आप 1 डिवाइड बाई 1.66 करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ जाएगा। अभी समझ पड़ा कैसा आया हमारा वैल्यू? यस Yes, सर। ये पार्ट समझ में सबको मजा आ रहा है ना, ये वाला पार्ट में? यस सर। yes sir, यस सर। आई Yes, थिंक yes sir, आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। वापस बताओ मैं, नो किसी सर। को no sir, no sir, ओके। तो मैंने क्या किया, देखो ये वाला पार्ट जो है ना, वापस बोल रहा, देखो 1 कार्बन, वापस बोल रहा मैं, 1 कार्बन का मास हमने कितना निकाला, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम निकाला। मतलब कि एक कार्बन के इतना ग्राम होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने कार्बन आइटम्स हो गए। तो मैं क्या किया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये वाला जो पार्ट है कहाँ पे लेके आया, मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आया। तो मुझे क्या हुआ, ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गए। अब मैं क्या किया, 1 डिवाइड बाई 1.66 किया, तो मुझे क्या मिला, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मुझे मॉलिक्यूल्स मिल गए। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया बेटा, सबको आया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है अभी यहाँ तक में किसी को भी? नो सर। no sir, ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़े थोड़ा सा। yes sir, yes sir, अब देखो, यस सर।
इसको मिटा रहा, ओके यहाँ पे मिटेगा नहीं, मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज होता है, आपको ध्यान देना कि एक होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर, एक हमारा क्या होता है एवोगैड्रो नंबर। एक हमारा होता है एवोगैड्रो नंबर। हम उस नंबर को क्या कहते हैं, हम उस नंबर को कहते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, हम इसको ये कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है डायमेंशनलेस। क्या होता है हमारा, होता है ये डायमेंशनलेस होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं एवोगैड्रो कांस्टेंट, क्या बोलूं मैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तब क्या आएगा, तब ये भी बोल सकते हो, तब उसका आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं पर मोल बोलूंगा। मतलब कि एक मोल में क्या होगा, इतने मॉलिक्यूल्स, क्या होंगे, इतने आपके मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ गए। देखो नंबर अलग है, कांस्टेंट अलग है, ठीक है, ध्यान देगा ये वाला पार्ट। यस सर। यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको, आप इसको नोट डाउन करिए, है ना। हाँ बोलो बच्चा, बोलो सर अखिल कुछ बोल। एवोगैड्रो, यस सर। हाँ क्या बोलूं मैं इसमें, एवोगैड्रो में क्या, सर आर को डी के पीछे लगाओ। अच्छा ओके, अरे ठीक है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसको ऐसे ही था, एवोगैड्रो, आर ओ। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग माय स्पेलिंग मिस्टेक्स। ओके, थैंक यू चलो, थैंक यू नवीन। ओके चलिए, अब देखो यहाँ पर, अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल, अब मैं बोलता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन, क्या बोलता हूं मैं, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, तब क्या बोलोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रो, क्या होगा, हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ये बात समझ में आया बेटा, यस हेलो, सर। यस सर। है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल यस सर। हाइड्रोजन, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल हाइड्रोजन क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल वाटर, अगर मैं लिखा हूं मैं 1 मोल वाटर, तो क्या होगा उसका मतलब, ये होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, वाटर है ना। मॉलिक्यूल। तो मतलब कि जी, तो आपको समझ पड़ा कि ये 1 मोल और ये एवोगैड्रो का रिलेशन क्या है करके आपको पता चला। यस सर। यस सर। ओके, और एक बात लास्ट चीज है, इसको हम नोट डाउन करिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये चीजें पूछ लेते हैं। सर किसी का माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है अभी प्रॉपर्ली आपको। यस सर। यस सर। ओके चलिए, अभी हम लास्ट 2 सेकंड में खत्म करते हैं इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखता हूँ मैं 1 ग्राम एटम, अगर मैं लिखता हूँ 1 ग्राम एटम, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम। क्या होता है वो, 1 मोल ऑफ एटम होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको टेक्स्ट बुक में देगा। अगर कोई आपको तो पूछता है कि बेटा 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो 1 ग्राम एटम क्या किसके बराबर होता है, 1 मोल के किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर मैं से लिखता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, कहता हूं मैं, अगर मैं लिखता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखता हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, क्या होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जे के अंदर इस साल क्वेश्चन पूछ लिया था। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है करके, ये याद रहेगा बच्चों। यस यस सर। हाँ, अगर मैं बोलूं 1 ग्राम एटम, तो उसका मतलब क्या होगा, अगर मैं बोलूँ उसका मतलब ये होगा कि 1 मोल एटम होगा
अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल तो उसका मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 mole molecule. ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना कि 1 मोल के अंदर कितना क्या नंबर आता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ गए बच्चों सबके सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Yes, आज sir. के लिए हम इतना काफी रखते हैं क्योंकि तो नेट का भी इशू हो रहा है, हम इसको Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. अच्छा मेरा फेस दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. दिखाई दे। Yes, sir. ओके फाइन। सो सबसे पहले आज के क्लास के जो थोड़ा सा बीच में जो ग्लिच हो गया था उसके सॉरी, ठीक है ना। मैं हम ट्राई करेंगे कि ये सब बाद में ना होगा ना, क्योंकि देखो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, राइट? Yes, sir. तो डिस्टरबेंस Yes, sir. जी है ना। तो समझ तो अभी हम क्या करेंगे, मैं इस मीटिंग में क्वेश्चन रेज करूंगा कि ऐसा गड़बड़ बार बार ना होगा, ठीक है ना। क्योंकि आई थिंक आप देख रहे हो कि गूगल मीट में काफी इश्यूज हो रही है, Yes, sir. काफी हो रहा है ना। Yes, sir. सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आप होप करता हूँ कि आप आज के क्लास में आपको मजा आया होगा, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपने हाँ, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपको 1 मोल का मतलब, हाँ केशव कुछ बोलो बेटा, बोलो। यस सर। सर मैंने आपसे पूछना था कि आपने बोला 1 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल, और 1 चाहे ग्राम हम एटम, वाटर लें, 1 हाँ ग्राम एटम, वो चाहे हम कोई भी चीज एलिमेंट लें, कंपाउंड लें, तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब जब भार अलग होते हैं, जैसे वाटर का अलग भार है, एटॉमिक मास में देखे जाए तो 18 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ऐसा क्यों होता है कि मॉलिक्यूल सेम ही होंगे 1 ग्राम में? हाँ तो मान के चलो, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन केशव, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब देखो ये जो मोल है ना, ये जो मोल वाला कॉन्सेप्ट है, आप किससे कंपेयर करो, आप कंपेयर करो इसको डजन से। अगर मैं बोलूं 1 डजन एप्पल एंड 1 डजन चीकू, अब देखो चीकू अलग है, एप्पल अलग है, आप क्या बोलोगे, चीकू सॉफ्ट है और एप्पल हमारा स्ट्रॉन्ग थोड़ा कड़क होता है, राइट? है ना, होता है कि नहीं होता बच्चा, बताओ? Yes, sir. यस Yes, sir. होता है सर। है ना। लेकिन ये जो 1 मोल है ना, ये जो 1 मोल है, ये 1 डजन है, ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है, उस एक बड़े नंबर को समझाने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, ये नंबर यूज करते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 डजन, तो डजन का माइंड में आपके माइंड में क्या आया, एक नंबर आया, क्या नंबर आया, 12 नंबर आया, है ना। 12 आपको एक नंबर आया था। वैसे ही अगर Yes, मैं sir. बोलूं 1 मोल या 1 ग्राम एटम बोलूं, है ना, तो उसके माइंड में आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, 6.022 10⁻23 होता है, ये नंबर होता है। वो क्या हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमें खाली Yes, नंबर sir. को, हमें क्या करना Yes, है, sir. नंबर को स्पेसिफिक करना है। Sir. केशव, हेलो केशव, यस सर। अभी मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो अभी आप बताओ बच्चा, आपने क्या समझा? मैंने समझा कि ये जो एक, जैसे डजन की एक परफेक्ट वैल्यू 12 होती है, वैसे ही ये एक मोल की परफेक्ट वैल्यू है। हाँ, तो मतलब कि एक हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज को एक वैल्यू, एक नंबर असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम नंबर क्यों असाइन करते हैं कि मान के चलो कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो अगर आप इंडस्ट्री में गए, तो इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें बनती है रहती है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी चीज को नंबर ना दे तो हमें पता कैसे चले कौन कितना बन रहा है ना। अगर मैं बोलूं, अगर सिंपल सी बात है, हाँ बेटा आप क्लास लीव कर सकते हो बेटा, आप क्लास जिसको रहना है वो रह सकते हैं, सुनना है तो आप क्लास लीव कर सकते हो बेटा, है ना। अब सिंपल सी बात है, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा। अब सिंपल सी बात है, आपने 10 चीकू का रस निकाला, है ना। केशव सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, आपने 10 चीकू का रस निकाला और आपने 10 एप्पल का जूस निकाला। अब बताओ किसका जूस ज्यादा हो कम होगा? आप बोलोगे सर चीकू का रस ज्यादा होगा, है ना। ऑब्वियस उसमें क्या थोड़ा लिक्विड रहता है और कंपेयरली यस एप्पल का थोड़ा कम होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, रियल टाइम में क्या होगा, उसका जो मास है, उसका क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या रहे हम एक वैल्यू असाइन करें किसको, उस चीज को,
कि हाँ डजन मतलब क्या 12, मोल मतलब क्या 6.022 × 10⁻23। समझ गए? हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसको, उस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. पर सर हमने उसको 1 ग्राम ही क्यों लिखा, मतलब एंड में आपने बोला 1 ग्राम एटम के बराबर। हाँ ये एनालॉगी है, ये क्या है, एनालॉगी है। मतलब कि अगर आप जैसे बोल सकते हो कि अगर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है ना, आप क्या बोलोगे, बाइक में दो ही टायर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, जब 2 ही टायर क्यों, 3 टायर भी लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएंगे, हम उस पार्ट को देखेंगे। देखो 1 ग्राम एटम्स अलग है, 1 ग्राम एटम अलग है। देखो सिंगुलर फॉर्म, एटम अलग है, एटम्स अलग है। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है ना, कंफ्यूजन आपको जो हो रही है, मैं आपको ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व हो जाए। ठीक है, यस समझ सर। गए? अभी थोड़ा लेट हो रहा है, अभी आप रेस्ट कीजिए, ठीक है Yes, ना? sir. तो मैं, हाँ तो अब क्या करेंगे, हम क्लास को खत्म करेंगे और हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली इसको खत्म करके नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसको और इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Nice, sir. चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। Sir, thank you, sir, होप and आपको have a क्लास में, good night. हाँ थैंक यू बेटा, Thank you, होप sir. सो आपको क्लास में मजा आ रहा, आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। Yes, Yes, sir. sir. बहुत ओके, थैंक यू सो मच बेटा। चलो बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. बाय। यू टू टेक केयर।